नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन ये लड़ाई असली नहीं बल्कि व्यापार की है, जिसे ट्रेड वॉर कहते हैं। इसमें देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स बढ़ा देते हैं, जिसे टैरिफ कहा जाता है। मान लीजिए भारत अमेरिका से सेब खरीदता है। अगर अमेरिका उस पर टैरिफ लगा दे तो भारत में वो सेब महंगे हो जाते हैं। टैरिफ को ऐसे समझिए जैसे आप अपने गांव के आलू को बेचने के लिए पड़ोसी गांव के आलू पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दें। देश भी यही करते हैं ताकि उनके अपने उत्पाद ज्यादा बिके। जब देश एक दूसरे पर बार बार टैक्स बढ़ाते हैं तो यह व्यापार युद्ध बन जाता है, और यही मोदी और ट्रंप के बीच हुआ। यह सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं बल्कि दो बड़े लोकतंत्रों के बीच की आर्थिक खींचतान है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट चाहते थे, मोदी मेक इन इंडिया। इनकी नीतियां टकराईं और इसका असर दोनों देशों के आम लोगों, किसानों और व्यापारियों पर पड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह लड़ाई कैसे शुरू हुई, कैसे बढ़ी और इसका असर किन किन पर पड़ा। तो चलिए तैयार हो जाइए दोस्ती और तनाव के बीच झूलती इस दिलचस्प कहानी को समझने के लिए। कहानी शुरू होती है 2018 में, जब ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर भारत समेत कई देशों पर सख्त टैरिफ लगाने का फैसला किया। उन्होंने भारत से आने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैक्स लगा दिया। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा। भारत ने पहले बातचीत से हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप प्रशासन अड़ता रहा। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार अमेरिकी डेयरी, चिकित्सा उपकरणों और अन्य उत्पादों के लिए खोले, लेकिन भारत अपने किसानों और उद्योगों की सुरक्षा चाहता था। जब बातचीत बेनतीजा रही तो भारत ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिए। बादाम, अखरोट, सेब जैसे अमेरिकी उत्पादों पर। यह भारत का साफ संदेश था, दबाव में नहीं झुकेंगे। अब दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध की असली शुरुआत हो चुकी थी। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली थी। भारत के जवाबी टैरिफ के बाद मामला और बिगड़ गया। ट्रंप ने भारत को जीएसपी प्रोग्राम से बाहर कर दिया, जिससे भारत के हजारों उत्पादों को अमेरिकी बाजार में टैक्स छूट मिलती थी। इससे छोटे और मझोले भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान हुआ, खासकर चमड़ा, गहने, इंजीनियरिंग उत्पाद। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई। ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैरिफ की बार बार शिकायत की। भारत ने इसे अनुचित बताया। अब टैरिफ और धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका और भारतीय उत्पादों पर और टैक्स लगाने की धमकी देने लगे। मामला सिर्फ सामान तक नहीं रहा। अमेरिका ने भारत की ई-कॉमर्स और डेटा नीतियों पर भी आपत्ति जताई। अब लड़ाई डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुंच गई थी। व्यापारी और निवेशक अनिश्चितता में थे। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा। यह टकराव अब सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि दो नेताओं की इच्छा शक्ति का भी बन गया था। दोनों नेताओं के एजेंडे अलग थे। ट्रंप अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना और अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलना चाहते थे। उनका कहना था, भारत अमेरिकी सामान पर भारी टैक्स लगाता है, जबकि भारतीय सामान अमेरिका में सस्ते में बिकता है। ट्रंप चाहते थे भारत डेयरी, कृषि और टेक्नोलॉजी के लिए अपने बाजार खोल दे और टैक्स बराबर कर दे। मोदी का फोकस था मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। वे घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहते थे। भारत का तर्क था, हम विकासशील देश हैं, हमें अपने उद्योगों और किसानों की रक्षा करनी है। मोदी सरकार के लिए किसानों और छोटे व्यापारियों के हित सबसे ऊपर थे। अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में बिना रोक टोक के आते तो भारतीय किसानों को भारी नुकसान होता। मोदी का रुख साफ था, व्यापार अपनी शर्तों पर, लेकिन अपने लोगों के हितों की कीमत पर नहीं। व्यापार युद्ध का भारत पर मिला जुला असर हुआ। स्टील, एल्यूमिनियम, चमड़ा, आभूषण जैसे निर्यातकों को नुकसान हुआ। ऑर्डर घटे, मुनाफा कम हुआ। जीएसपी छिनने से छोटे उद्योगों पर सीधा असर पड़ा। लाखों नौकरियां खतरे में आ गईं। लेकिन जवाबी टैरिफ से भारतीय किसानों को कुछ राहत मिली। अमेरिकी सेब और बादाम महंगे हुए तो कश्मीर, हिमाचल के किसानों को फायदा हुआ। मेक इन इंडिया को भी बल मिला। सरकार और कंपनियां देश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने लगीं।
लेकिन कुल मिलाकर अनिश्चितता का माहौल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। रिश्तों में तनाव से निवेशकों का भरोसा डगमगाया। विदेशी कंपनियां निवेश से हिचकने लगीं। शेयर बाजार में गिरावट आई। सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक हितों की रक्षा और अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों का संतुलन बनाए रखना। व्यापार युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ा। भारत के जवाबी टैरिफ से अमेरिकी किसानों, खासकर सेब, बादाम, दाल उत्पादकों को बड़ा नुकसान हुआ। उनकी बिक्री घटी, गोदामों में माल जमा होने लगा और उन्हें दूसरे बाजारों में कम दाम पर बेचना पड़ा। अमेरिकी कंपनियां भी प्रभावित हुईं। हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां पहले से ही भारत के टैक्स से परेशान थीं। स्टील महंगा होने से अमेरिकी कार, निर्माण और मशीनरी कंपनियों की लागत बढ़ गई। इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ा। ट्रंप का तर्क था, टैरिफ से नौकरियां अमेरिका लौटेंगी, लेकिन कंपनियां वियतनाम या मैक्सिको चली गईं। नौकरियों की वापसी का वादा पूरा नहीं हो पाया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई। अमेरिका की छवि भी प्रभावित हुई। मुक्त व्यापार समर्थक देश अब संरक्षणवादी दिखने लगा। भारत के साथ व्यापार युद्ध अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा और सहयोगियों के साथ रिश्तों पर भी असर डाल गया। चलिए कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले सेब। अमेरिका के वॉशिंगटन से हर साल लाखों डॉलर के सेब भारत आते थे। भारत ने अमेरिकी सेब पर टैरिफ बढ़ाया तो वे महंगे हो गए। भारतीय खरीदारों ने कश्मीर, हिमाचल के सेब खरीदने शुरू कर दिए। इससे भारतीय किसानों को फायदा, अमेरिकी उत्पादकों को नुकसान हुआ। स्टील की बात करें, भारत के स्टील पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, जिससे भारतीय स्टील अमेरिका में महंगा हो गया। भारतीय कंपनियों को अपने उत्पाद दूसरे बाजारों में बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तेल की कहानी अलग थी। अमेरिका चाहता था भारत ईरान से तेल न खरीदे, भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ा। बाद में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिससे अमेरिका फिर असहज हुआ। इन उदाहरणों से साफ है, व्यापार युद्ध का असर सीधे किसानों, मजदूरों और आम लोगों पर पड़ता है। जैसे जैसे व्यापार युद्ध बढ़ा, दोनों देशों को एहसास हुआ, इससे किसी का भला नहीं हो रहा। कई दौर की बातचीत हुई। अमेरिका चाहता था भारत बाजार खोले, भारत अपने किसानों और उद्योगों की सुरक्षा चाहता था। मोदी ट्रंप की मुलाकातें हुई, मंच पर दोस्ती दिखी, लेकिन व्यापारिक मसले सुलझ नहीं पाए। ट्रंप के कार्यकाल में कोई बड़ा समाधान नहीं निकला। दोनों देशों को नुकसान हुआ, कोई विजेता नहीं रहा। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद माहौल थोड़ा बदला। दोनों देशों ने कुछ पुराने विवाद सुलझाए। भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ हटाए, अमेरिका ने भी राहत दी, लेकिन स्थायी शांति नहीं। ट्रंप ने फिर सत्ता में आने पर कड़े टैरिफ की धमकी दी है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। भविष्य में क्या होगा, देखना बाकी है। तो इस व्यापार युद्ध से सबसे बड़ा सबक, आज की दुनिया में कोई देश अकेला नहीं रह सकता। जब दो बड़े देश लड़ते हैं, असर पूरी दुनिया पर पड़ता। संरक्षणवाद यानी सिर्फ अपने देश के लिए सोचना, लंबी अवधि में किसी के लिए फायदेमंद नहीं। बातचीत और कूटनीति ही स्थायी समाधान लाती है। टैरिफ और धमकियां सिर्फ उलझन बढ़ाती है। देशों को एक दूसरे की मजबूरियां समझनी होंगी। भारत के लिए किसानों की सुरक्षा, अमेरिका के लिए व्यापार घाटा। राष्ट्रीय हित और वैश्विक सहयोग में संतुलन जरूरी है। नियम सबके लिए निष्पक्ष हो। विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों को मजबूत करना होगा, ताकि विवाद बातचीत से सुलझे। भारत अमेरिका के रिश्ते सिर्फ व्यापार के नहीं, रणनीतिक और सांस्कृतिक भी हैं। सहयोग हमेशा टकराव से बेहतर है। उम्मीद है दोनों देश इस अनुभव से सीखेंगे और भविष्य में दोस्ती और सहयोग का रास्ता चुनेंगे।